नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ मजबूत होगी कनेक्टिविटी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को दिया अतिरिक्त प्रभार। भू अर्जन विभाग के निदेशक बने भोर सिंह यादव। सुदर्शन प्रसाद मंडल को कारा महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार। राज्य में 6 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को भेजी परीक्षा सामग्री। और विश्व कैंसर दिवस आज। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में असम राज्य के लिए 11,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कामाख्या मंदिर गलियारे, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल से एक 6 लेन सड़क, नेहरू स्टेडियम को फीफा मानकों के अनुरूप उन्नयन, चंद्रपुर में एक नए खेल परिसर और 43 सड़कों की डबल लाइनिंग तथा 38 पुलों के निर्माण की आधारशिला रखी। इसके अलावा श्री मोदी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एकीकृत नई इमारत और करीमगंज जिले के रताबारी में एक नए मेडिकल कॉलेज तथा गुवाहाटी में एक यूनिटी मॉल की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की विकास परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी। थोड़ी देर पहले यहाँ 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न मंत्रालयों में नए पद पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं। श्री संजय जाजू नए सूचना और प्रसारण सचिव होंगे। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव अरवा राजकमल को नगर विकास एवं आवास विभाग और उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के प्रभारी सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके अलावा इन्हें जुड़को के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं जियाडा के प्रबंध निदेशक शशि रंजन को खान विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खेलकूद निदेशक सुशांत गौरव को उद्योग निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस अधिकारी भोर सिंह यादव को भू अर्जन विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इधर अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल को कारा महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चतरा जिला प्रशासन ने सनातन और बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक फल्गु नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की एक कार्य योजना रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजी है। जिले के उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि नदी तट के विकास के लिए मनरेगा के तहत 80 लाख रुपए की लागत से 38 योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना के तहत उसके उद्गम स्थल से बोधगया तक पौधरोपण, चेक डैम और आहर का निर्माण किया जाएगा। हजारीबाग जिला प्रशासन ने मोरनिया और तारा डाबर फल्गु नदी के किनारे लगभग 50 एकड़ में लगी अफीम की खेती को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस अभियान में चौपारण थाने के साथ वन विभाग और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। सीएमपीडीआई झारखंड के प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी है कि क्लब फुट विकलांगता के शिकार 500 बच्चों का इलाज सीएमपीडीआई की ओर से कराया जाएगा। इसके लिए क्योर इंडिया के साथ करार किया गया है। सीएमपीडीआई की ओर से वर्ष 2027 तक 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री कुमार ने रिम्स में क्लब फुट से विकलांगता उन्मूलन की शुरुआत की और लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिम्स के अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और चाईबासा के जिला अस्पताल में भी इसका इलाज किया जाएगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हो रही है। 26 फरवरी तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को परीक्षा सामग्री भेज दी है। काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसके तहत पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा का आयोजन होगा। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन लें। newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आज विश्व कैंसर दिवस है। इसका उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को कैंसर से होने वाली मौत से बचाना है। कैंसर दिवस इस घातक बीमारी के विरुद्ध विश्व भर में लोगों को जागरूक करता है। विश्व में सबसे ज्यादा मृत्यु कैंसर से होती है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 6 और 7 फरवरी को उल्लास मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुमला जिले से एक शिक्षक एवं एक विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु आगामी 6 एवं 7 फरवरी को राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में उल्लास मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस उल्लास मेले में विभिन्न राज्यों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले 9 साक्षरों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सहायक निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह प्रभारी पदाधिकारी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम झारखंड के द्वारा उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खुट्टी से 4, गुमला से 2 तथा लातेहार से 2 लोगों को चयनित किया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। लोहरदगा जिले के कुड़ू बाजार में पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी के पति संतोष मांझी की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने इन्हें गोली मारी और फरार हो गए। घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। नेपाल के काठमांडू में आयोजित 9वीं साउथ एशियन गेम में सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट में भारतीय महिला और पुरुष टीम चैंपियन बनी है। काठमांडू से लौटी टीम के महिला और पुरुष दल का कोडरमा स्टेशन पर स्वागत किया गया। भारतीय खेल एवं शिक्षा परिषद के तत्वावधान में सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की ओर से एशियन गेम में भेजे गए पुरुष दल में 11 खिलाड़ी और महिला दल में 3 खिलाड़ी कोडरमा जिले के हैं। सॉफ्ट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 28 से 31 जनवरी के बीच नेपाल के काठमांडू में खेला गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ मजबूत होगी कनेक्टिविटी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को दिया अतिरिक्त प्रभार। भू अर्जन विभाग के निदेशक बने भोर सिंह यादव। सुदर्शन प्रसाद मंडल को कारा महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार।
राज्य में 6 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को भेजी परीक्षा सामग्री। और विश्व कैंसर दिवस आज। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।